दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद को उनकी सबसे लोकप्रिय कहानी कफन में। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना, हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। घीसू बात करते हुए माधव की तरफ आता है और दोनों एक दूसरे से इसी बारे में बातें करने लगते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन है ये घीसू और माधव। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटों चीलम पीता, इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए मानो काम करने की कसम थी। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की ज़रूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। एक ही कपड़े से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भन कर खा लेते, या 10-5 उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इस आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू खा रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री को बहुत दिन हो गए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान की व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगरतों को दोखज भरती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे। कोई काड़ी के लिए बुलाता तो भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा। और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मर रही थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और वह मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका मुंह कभी ना दिखा, आज उसका उगरा हुआ तन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देखेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुन तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो यह कहेंगे, घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले
बैठकबाजों को कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। फिर भी उसे यह तकसीम तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी तरह जोड़ तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा होने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल जाती। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म मालूम ना होता, लेकिन दांतों तक पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसीलिए दोनों जल्द जल्द निकल रहे थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई थी, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग और रसदार तरकारी, दही, चटनी, रायता। अब क्या बताऊँ उस भोज में क्या क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं, जो चीज़ चाहे मांग लो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान, इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, झटपट जाकर अपने कम्बल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब क्या कोई खिलाएगा, वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायती सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने क्या 20 पूड़ियाँ खाई होंगी? 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होगी। दोनों बातें करते हुए वहीं अलाव के सामने सो जाते हैं, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हों, और बुधिया अब तक कड़ाह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ बिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा देह धूल से लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके रोने लगते हैं। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए, वादे पर काम ना आने के लिए। पूछा, क्या बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ सरकार। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराहने बैठे रहे, दवा दारू जो हो सका किया, सब कुछ किया, मुदा हमें दगा दे गई सरकार। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा सरकार। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी कैसे उठेगी? आपके सिवा किस द्वार पर जाऊँ सरकार? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दें चल दूर हो यहाँ से। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता, आज बार गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए भी 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी न कहा। उसकी तरफ ताका भी नहीं।
जैसे सिर का बोझ उतार दिया हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दे दिए तो गांव के बनिए और महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी खासी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चल दिए। दोनों मन में विचार रहे थे, कैसा बुरा रिवाज है ये, जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रह जाता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बातें ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के रेशमी कपड़े, सूती कपड़े दिखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने जाने किस दैवी प्रेरणा की एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे, जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। यहाँ ज़रा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, हमें एक बोतल देना। फिर बाद में चखना आया, तली हुई मछलियाँ आई, पूड़ियाँ आई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगवाई और कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग ब्राह्मणों को 1000 रुपए क्यों देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों का पास धन है, फूके चाहे जो करे, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए दे जाएंगे। माधव भी हंसा, इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर, अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ फिर मंगाई। चटनी, अचार, कलेजियाँ, शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों का सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े ही पैसे अब बच रहे थे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना मिलेगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। भगवान, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा शेर। पूछेगी तो ज़रूर, तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? तुमने तो सारे रुपए चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, मैंने उसके मांग में सिंदूर डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। जो अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती थी। मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्लड़ लगाई देता था। यहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आके चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा वहाँ की उन हवाओं पर नशा थी। जीवन की बाधाएं खींच लेती थीं और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं या ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अभी मज़े ले लेकर पूड़ियाँ खा रहे थे। सबकी निगाहें इन्हीं ओर जमी हुई थी।
ये दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा। वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वह वैकुंठ में जाएगी, वह वैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लालसा पूरा कर दिया। वह ना वैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, नाचने लगे। ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। नाचते नाचते उछलने लगे, कूदने लगे, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाया, अभिनय भी किया, फिर वहीं गिर पड़े।